जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद। भारत के चंद्रवंशी एक हो, भारत। सभी को अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा की तरफ से यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को, युवा साथियों को, महिला और नारी शक्ति को मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और जिस तरह से आज हम सब लोग चंद्रवंशी भाई इकट्ठा हुए हैं कि महामहिम जो अटॉर्नी जनरल हैं भारत सरकार के, उन्होंने हमारे आराध्य देव जय मगधेश जयासन जी का अपमानित रूप से बयान जारी किया है। मैं अपनी पूरी इस समिति की तरफ से उनके इस खराब बयान का मैं खंडन करता हूं, घोर विरोध करता हूं। और जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि जिस मर्यादित भारतीय संस्कृति की धरोहर और व्यवस्था में वो हैं और इस तरह की बयान अगर वह जारी करते हैं तो यह भारत सरकार के लिए बहुत ही कठिन दिन है और कठिन समय है। चंद्रवंशी एकता एक सशक्त भारत निर्माण में अपना स्थान रखती है, अस्तित्व रखती है। भारतीय संस्कृति की धरोहर है चंद्रवंशी और उसके हमारे आराध्य देव हैं जरासन जी। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार अपने प्रतिनिधि से तुरंत अपने बयान को वापस ले, अन्यथा हमारी जितनी भी संस्थाएं भारत में काम करती हैं और जागृत हैं, हमारे युवा साथी, मैं वचन देता हूं कि यह वाणी, अगर यह स्टेटमेंट वह जल्द से जल्द वापस नहीं लेते हैं तो हम सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को करेंगे। हर एक गांव, पंचायत, जिला स्तर पर एक FIR अटॉर्नी जनरल के खिलाफ होगी। जो यह एक सांकेतिक सत्याग्रह आंदोलन जो आप जंतर मंतर पे देख रहे हैं, यह एक आगाज है, यह एक चिंगारी है। कल यह क्रांति बन जाएगी, यह भारत सरकार के लिए चुनौती बन जाएगी, अटॉर्नी जनरल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो मैं सभी से चाहूँगा कि जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हमारी आवाज़ को सुन रहे हों, न्यायपालिका में बैठे हुए जितने भी लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हों, और यहाँ मीडिया की, भारत सरकार की चौथी स्तंभ मीडिया विराजमान है, उन सभी को मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सब लोग की बात को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को, भारत सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी को यह बात जरूर इस मंच से शेयर करें, बताएं और उन्हें समझाएं कि चंद्रवंशी के संबंध में, महाराज जरासंध के संबंध में एक बार कहने से पहले कम से कम अध्ययन की जरूरत थी, क्योंकि आप सम्मानित पदाधिकारी हैं, भारत की गरिमा है, आपकी गरिमा के साथ। और हमारे आराध्य देव जो शिव भक्त हैं और प्रथम चक्रवर्ती सम्राट इस भारत की धरा पे रहे हैं, उनका सम्मान हम चंद्रवंशी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि मीडिया इस बात को भारत सरकार के समक्ष में रखे कि इस तरह का कोई घिनौना अपराध सोचने की भी जरूरत कोई प्रशासनिक पद पर रहकर करता हो तो यह घोर निंदनीय है। चंद्रवंशी समाज इसका घोर विरोध करती है। आज यह जो संख्या है, यह आपको लग रही होगी कि बहुत थोड़ी सी है, लेकिन यह जनमानस में और भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत ज्यादा है, सशक्त है। मैं इस मंच से, चूंकि हमारे बहुत सारे वक्ता अभी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मीडिया जो यहाँ विराजमान है वह इस आवाज को भारत सरकार के प्रशासनिक और न्यायिक पद पर जितने भी विराजमान व्यक्ति हैं उन तक यह आवाज पहुंचाएं और त्वरित कार्रवाई करते हुए या तो अटॉर्नी जनरल अपनी वचन को वापस ले लें या तो हमारे भाइयों से माफी मांग लें, नहीं तो उनके ऊपर FIR लॉन्च हो जाएगी। और एक हम लोग क्रांतिकारी धरना जो हम लोग पैदल मार्च के माध्यम से या युवाओं के माध्यम से या हम लोग संसद का घेराव, इस तरह का पुरजोर विरोध
हम लोग आने वाले भविष्य में कर देंगे, जिससे कि उन्हें बहुत सारी परेशानियां होंगी। बहुत सारे वक्तागण हैं, मैं चाहूंगा कि अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। जय जरासंध, जय मगधेश। मैं चंद्रवंशी संतोष भारद्वाज आए हुए इस मंच पर हमारे अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक आजाद जी को तहे दिल से नमन एवं आए हुए तमाम मंचासीन को शुभकामना। जिस तरह से आर वेंकट रमनी द्वारा 5 तारीख को बयान दिया गया महाराज जरासंध जी के ऊपर, साथियों, हम यह हमारे ऊपर आए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जहां बात महाराज जरासंध जी के बारे में आता है तो यह हम आज जंतर मंतर से ऐलान करते हैं और खुलेआम चुनौती देते हैं। अगर एक चंद्रवंशियों पे यह बात आए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आपने महाराज जरासंध जी के बात ले लाए यहां पे। चंद्रवंशी समाज इसको कभी नहीं भूलेगी। जिस तरह से आपकी एक अलग पहचान होती है, एक अलग गरिमा होती है, और उस पहचान के लेकर के आप इतने घटिया बातों को आपने रखा हमारे महाराज जरासंध जी के ऊपर, यह चंद्रवंशी समाज आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और साथियों, हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे नॉलेज में है राष्ट्रपति जी के ऑर्डर पर इन्हें निर्गत किया जाता है, तो हम एक बार और यह बयान करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जी से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह आप लोग मिलके अटॉर्नी जनरल को पद पे किन्हीं को बना सकते हैं, तो गलत वाणी में आप किन्हीं को निकाल भी सकते हैं। हमारे ख्याल से जहां तक के इस पद के लिए कोई टाइम नहीं होता है, कोई डेट नहीं होता है, तो इस तरह के गलत शब्दों में अगर किसी पर पर्सनल बयान किया जाए तो इस तरह के आदमी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। जब 5 दिसंबर को इस तरह का केंद्र सरकार द्वारा अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी द्वारा यह बयान रखा गया, तो 6 तारीख से ही हमारे चंद्रवंशी समाज ने हर जगह पे पुरजोर विरोध किया, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो, प्रखंड स्तर हो या जिला स्तर हो, और ये रुकने वाला नहीं है। अगर इस तरह से माफी नहीं मांगी तो ये काम लगातार चलते रहेगा, और जब तक माफी न मांगेंगे तब तक चलते रहेगा। महाराज जी जरासंध जी के बारे में ऐसा कहना ये घोर अपराध है, और इसलिए उनको जल्द से जल्द आके माफी मांगे, नहीं तो ये चंद्रवंशी समाज उनको माफ कभी नहीं करेगा। जय जरासंध, जय मगधेश। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक आजाद जी, महामंत्री श्री अशोक सिंह जी, दिल्ली बिहार प्रदेश अध्यक्ष युवा अध्यक्ष श्री सरोज कुमार जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संगठन मंत्री महामंत्री कोषाध्यक्ष यहाँ तथा सभी यहाँ जो भी उपस्थित सदस्य हैं, सभी का मैं स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग इस जंतर मंतर की धरती पर जुटे हुए हैं। इसका एक कुछ खास कारण है। आज दिल्ली ही नहीं, आज देश के पूरे हर जगह पर अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के द्वारा जगह जगह पर भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल माननीय श्री आर वेंकट रमनी जी के गलत महाराज जरासंध जी के ऊपर गलत टिप्पणी का पुरजोर विरोध हो रहा है, और जगह जगह उनका कई तरीकों से विरोध किया जा रहा है, जिसमें उनका जगह जगह पुतला दहन भी हो रहा है। यह भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सोच का विषय है।
अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी ने जिस तरह से महाराज जरासंध जी के ऊपर एक गलत टिप्पणी कर पूरे उनके वंशज इस चंद्रवंशी क्षत्रिय समाज के लोगों को एक कष्ट पहुंचाने का काम किया है, वह बड़े ही घोर निंदनीय है। और यह समाज भारत सरकार के साथ साथ श्री अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमण जी के उस टिप्पणी का घोर निंदा करता है। और साथ ही साथ अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा माननीय भारत सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता है कि श्री आर वेंकटरमणी जी ने जो ऐसा स्टेटमेंट दिया है उनको इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए उनको उस पद से हटाया जाए, अन्यथा यह समाज काफी आक्रोशित है। और यदि इस पर एक्शन कार्रवाई नहीं हुई तो यह समाज रुकने वाला नहीं है, इस समाज की लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी जंतर मंतर का ऐतिहासिक मैदान यह याद हमें करवाता है ऐतिहासिक धरती यह पूर्वजों का, यह भारत का मार्ग दर्शाता है। जंतर मंतर का ऐतिहासिक मैदान यह याद हमें करवाता है ऐतिहासिक धरती पूर्वजों का, यह भारत का मार्ग दर्शाता है। जरासंध के वंशज हैं हम, जरासंध के वंशज हैं हम, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। अपमान सहन कर सकते नहीं, स्वाभिमान जुड़ा है रग में। जरासंध के वंशज हैं हम, जरासंध के वंशज हैं हम, चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। अपमान सहन कर सकते नहीं, स्वाभिमान जुड़ा है रग रग में। भारत सरकार के सामने आज, भारत सरकार के सामने आज विरोध दर्ज कराने आए हैं। भारत सरकार के सामने आज विरोध दर्ज कराने आए हैं। अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी का आज अपनी ताकत का एहसास कराने आए हैं। अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी जी का आज अपनी ताकत का एहसास कराने आए हैं। जरासंध मगध के राजा थे, जरासंध मगध के राजा थे, महान शिव भक्त कहलाते थे। जरासंध मगध के राजा थे, महान शिव भक्त कहलाते थे। दानियों में महादानी चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। जरासंध मगध के राजा थे, महाशिव भक्त कहलाते थे। दानियों में महादानी चक्रवर्ती सम्राट कहलाते थे। अपनी ताकत के बल पर वे पूरे भारत को एक किया, अपनी ताकत के बल पर वे पूरे भारत को एक किया। कैसी नादानी है यह जिसने जरासंध का अपमान किया, कैसी नादानी है यह जिसने जरासंध का अपमान किया। जरासंध कोई लट्टू नहीं, जरासंध कोई लट्टू नहीं, महाप्रक्रमी कहलाते थे। उनके वंशज ही आज जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराने आए हैं। उनके वंशज ही आज जंतर मंतर पर विरोध दर्ज कराने आए हैं। जय जरासंध जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश, जय जरासंध जय मगधेश। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी महासभा के सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। अटॉर्नी जनरल के द्वारा जिस प्रकार के अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, हमारे आराध्य महाराज जरासंध का नाम लेकर, वो बहुत ही निंदनीय है। ये भारत सरकार को हम बताना चाहते हैं, किसी भी बिरादरी या किसी भी
जाति संप्रदाय के ऊपर या उनका नाम जोड़कर किसी भी चीज के लिए इस प्रकार का आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भारत सरकार से ये मांग करेंगे हम कि वो अविलंब अटॉर्नी जनरल को निर्देश जारी करें कि अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी महासभा के लोगों से, चंद्रवंशियों से उस शब्द के लिए जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी उसके लिए माफी मांगे। और भारत सरकार को इस मंच के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में हमारी संख्या कई करोड़ों में है। सरकार बनाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सरकार उखाड़ने में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसलिए भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को निर्देश जारी करें। महामहिम राष्ट्रपति जी से ये निवेदन करते हैं कि अटॉर्नी जनरल जी को मजबूर करें कि हमारे चंद्रवंशी महासभा के तत्वाधान में आकर जो उन्होंने जल्दीबाजी में या जैसे भी हो उन्होंने जो गलत बयानी करी है उसके लिए माफी मांगे। और भारत सरकार ध्यान दें, आगे ऐसी कोई गलती कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति या गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा जो हमारे भारत सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसी गलती दोबारा ना हो। जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद। भारत के चंद्रवंशी एक हो, भारत के चंद्रवंशी एक हो, भारत के चंद्रवंशी एक हो। अटॉर्नी जनरल होश में आवे, अटॉर्नी जनरल होश में आवे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की, जरासंध भगवान की। मगध सम्राट चंद्रवंशी की जय, जरासंध भगवान की। चंद्रवंशी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आज हम लोग जंतर मंतर के प्रांगण में हम लोग रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, हमारे आराध्य देव जरासंध भगवान के गुस्ताखी रूप अटॉर्नी जनरल के द्वारा वक्तव्य दिया गया है। 2016 में जो सरकार के द्वारा जो पुराने नोट निष्क्रिय किया गया था, उसके साथ में इन्होंने हमारे भगवान को जोड़ करके जो आपत्तिजनक जो शब्द इन्होंने बोला है, इसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन किया है। ये बहुत निंदनीय बात है। हमारा ये समाज है, हम उनको भगवान मानते हैं, हमारे कुल गुरु हैं। आप इनको अपमानित शब्द नहीं कह सकते हैं। आप इतने बड़े पद पे हैं, आपको अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। हमारी ये संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष, 5225वीं जयंती हम लोगों ने जरासंध भगवान की अभी अभी हम लोगों ने मनाया है। इतने महान आत्मा के प्रति आप ऐसे घृणित शब्द बोले हैं, ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त की सीमा के बाहर है।
तत्काल अटॉर्नी जनरल, हम आपका नाम भी लेना दुश्वार समझते हैं। आर वेंकटरमणी जो भी है आप, हम नहीं आपका नाम लेना चाहते। आप इतना बड़ा गलती किया हमारे समाज के साथ में, हम आपके नाम भी नहीं लेना चाहते। जल्दी माफी मांगे, अपने पद से इस्तीफा दें। और मैं तो ये मानता हूं कि सरकार का पक्ष रखने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातें कही, तो सरकार भी दोषी है। और सरकार इस पे आज तक क्यों नहीं एक्शन लिया है? सरकार बीजेपी की है। जेपी नड्डा साहब को भी माफी मांगनी पड़ेगी। हम बहुत बड़े आंदोलन करने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम आंदोलन करेंगे। आप इस तरह किसी समाज को अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप नोट फाड़िए, नोट काटिए, जो भी करें, उसमें हम लोगों ने साथ दिया है, आपका आगे भी साथ है। मगर इस तरह हमारे भगवान को, हमारे आराध्य देव को अपमानित किया है, इसका हमें बहुत खेद है, बहुत तकलीफ है। हमारे समाज में आक्रोशित हैं हम लोग। का हो, सरस्वती का हो, लक्ष्मी का हो या माता वैष्णो देवी का हो, सभी में हम शक्ति देखते हैं और उनका पूजा करते हैं। तो नारी शक्ति की ओर हम चलते हुए मैं आग्रह करता हूं, आप बदरपुर से चल करके आई हैं, श्रीमती संगीता चंदेल जी, आप आए और अपना विचार रखें। सबसे पहले सब आप माननीय गणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं संगीता चंदेल भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के द्वारा सम्राट जरासंध के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा करती हूँ। हम अपने वंश पर किसी प्रकार की भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब ये हमारे वंश पर इस तरह की टिप्पणी कर सकते तो हमारे समाज का क्या कल्याण करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे ये अपनी बात का खेद प्रकट करें या इस्तीफा देने का प्रयास करें। चंद्रवंशी के करोड़ों लोगों को इस तरह की निराशा को दूर किया जाए, इसके लिए उन्हें सबसे पहले हमारी पहल करनी चाहिए। धन्यवाद।